Hi, I am Asad Sheikh and you are watching P20 Mold. Make sure you subscribe for plastic injection molding, mold design, lectures and tips. तो जैसे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमारा पहला लेक्चर होगा। एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है दैट इज ब्रैकेट। तो आज हम उसका मोल्ड बनाएंगे सिंगल कैविटी। तो सबसे पहले मैं पार्ट को कॉल्ड कर लूँ। जो हमारा पार्ट है हमारे पास वो पैरासॉलिड फॉर्मेट में है। इसका फाइल एक्सटेंशन XT रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट आर्टिकल करके है। यहाँ ऐसे आप जाके इसको कॉल करके ला सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये हमारा पार्ट है। तो बेसिकली जब कोई भी पार्ट का मोल्ड हमारे पास आता है डिजाइन करने के लिए, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये पार्ट फिजिबल है कि नहीं, क्या इसका मोल्ड पॉसिबल है कि नहीं, इसकी पार्टिंग कहाँ से होगी, इसका ड्राफ्ट एनालिसिस देखना होगा, वॉल थिकनेस देखना होगा। तो ये सब चीजें हमें चेक करनी होती है। तो सबसे पहले हम इसका ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे कि इस पे प्रोडक्ट में ड्राफ्ट हर जगह प्रोवाइड है या नहीं है, कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कहीं पे मिसिंग है। बेसिकली जो पार्ट है वो कम्प्लीटली ड्राफ्टिंग किया हुआ है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्राफ्ट कहाँ पे और कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले मोल्ड विजार्ड लाइब्रेरी में जाइए। यहाँ पर जाकर आप चेक रीजन में जाइए, फिर आर्टिकल सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर कीप एग्जिस्टिंग ऑन रखना है, ओके। फिर इसको कैलकुलेट कीजिए। इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। हो गया आपका, अप्लाई कीजिए इसको। देन रीजन में जाइए। रीजन में जा तो बेसिकली मैं पहले इसका स्लोप एनालिसिस कर दूंगा, जिसमें हमें ड्राफ्ट मालूम हो जाएगा। तो एनालिसिस में जाना है, एनालिसिस के बाद शेप में जाना है, शेप के बाद स्लोप में। अब आपको आर्टिकल के फेस सेलेक्ट करना है, तो टेंजेंट फेसेस को हटाकर बॉडी फेसेस कीजिए और आर्टिकल सेलेक्ट हो गया। अब इसको वेक्टर डायरेक्शन देना है। मेरा मोल्ड का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा रहेगा कि ये मेरे जो बॉसेस है ये चारों ये कैविटी में जाएंगे और बाकी पूरा पार्ट जो है वो कोर में आएगा। ये आपका ओरिएंटेशन है मोल्ड का। तो वो डायरेक्शन से मैं इसको वेक्टर डायरेक्शन दे दूंगा। अब यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं ड्राफ्टिंग 2 कलर रीजन में आ चुकी है। ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर आपका कैविटी साइड है और जो पिंक कलर है वो आपका कोर साइड है। ये ड्राफ्ट प्रॉपर है, कहीं पे भी ड्राफ्ट मिसिंग नहीं है, ओके। कहीं पे भी कलर चेंज नहीं है। अगर ग्रीन कलर होता दैट मीन्स वो फेस पर या वो रीजन पर आपका ड्राफ्ट प्रोवाइडेड नहीं है, ओके। तो मैं इसे ओके कर दूंगा। एक ये हो गया स्लोप एनालिसिस। इस तरह से अपन ड्राफ्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अभी बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि कैविटी में और कोर में मैंने ऐसा क्यों ओरिएंट किया पार्ट को, मैंने इसको कैविटी में और इसको कोर में क्यों नहीं रखा। तो ये आप लोग से क्वेश्चन है, आप ये बताइएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो अब हमने स्लोप एनालिसिस देखा। अब हम इसे स्लोप एनालिसिस को बंद कर देंगे बाय क्लिकिंग राइट बटन एंड सेलेक्ट शेडेड विद एजेस। तो ये हमारा स्लोप एनालिसिस हो गया और हमने देख लिया कि ड्राफ्ट हर जगह प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद हमें कोर कैविटी फाइंड आउट करना होगा बाय कलर मीन्स। हम कलर के थ्रू देखेंगे कि कोर एरिया कौन सा है, कैविटी एरिया कौन सा है। क्योंकि जब हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट DFM प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, तो हमें उसमें शो करना होता है। तो हम एक एक फेस सेलेक्ट करते नहीं जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्टली मोल्ड विजार्ड लाइब्रेरी में जाएंगे और मोल्ड विजार्ड लाइब्रेरी के अंदर चेक रीजन्स में जाएंगे।
यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया, इसको ड्रॉ डायरेक्शन देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये रिलीज पीस कुछ इस तरह होगा, राइट। हमारा ये रीजन जो है वो कैविटी में आएगा और ये जो है ये पूरा कोर में आएगा। तो हमारा ड्रॉ डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड होगा, हम यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे। ओके, देन वी कैलकुलेट, अप्लाई, देन वी गो टू रीजन, then set region color. Now okay, now you can see that कि यहाँ पर जो ब्राउन कलर है वो कैविटी एरिया डिस्क्राइब कर रहा है और जो ब्लू कलर है वो आपका कोर रीजन डिस्क्राइब कर रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लोज लुक तो ये यहाँ पर कुछ फेसेस उसने रैंडमली कोर में ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ब्राउन रीजन है ये ब्लू होना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा पार्टिंग यहाँ से आने वाला है। मेरा पार्टिंग ये जो ऊपर का फेस है यहाँ से आने वाला है, ये रीजन कैविटी में होगा, बाकी ये थिकनेस जो है वॉल की वो कोर में आएगा। तो इसको टिक करने के लिए हमें वापस से चेक रीजन्स में जाना होगा, एडिट रीजन्स ओनली करेंगे, कीप एग्जिस्टिंग को हटा के एडिट रीजन करेंगे। ओके, देन कैलकुलेट करेंगे। अब हम रीजन में जाएंगे। अब मुझे ये जो ब्राउन कलर है मीन्स जो कैविटी पार्ट है उसके कोर में लाना है, तो यहाँ पे हम करेंगे कोर सेलेक्ट करेंगे। अब हम फेसेस सेलेक्ट करेंगे कि जो मुझे कोर में चाहिए, ये फेस, राइट। और बाकी कहीं तो नहीं है, देख लेते हैं जूम कर कर। हाँ, ये रहा। यहाँ पर कैविटी के फेस कोर में आ गए, तो हम इसके बाद टिक करेंगे इसको, ठीक है। और बाकी तो प्रॉपर है। ओके, तो नाउ वी कैन अप्लाई। नाउ यू कैन सी दैट जो ब्राउन कलर्स थे वो अब ब्लू हो चुके हैं, राइट। अब हमें जो रीजन्स कैविटी की जगह कोर में आ गए उनको कलर देना है। तो अब मैं यहाँ पे कैविटी रीजन डिसाइड करूंगा, राइट, एंड फिर मैं फेसेस सेलेक्ट करूंगा। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ओके, और ये फेस आएगा, ये भी कैविटी में आएगा। अप्लाई। तो हम देख सकते हैं ये हमारा कोर और कैविटी प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन में आ गया है। तो जब हमें क्लाइंट को शो करना होता है डीएफएम में कि हमारा कोर रीजन कौन सा रहेगा और कैविटी रीजन कौन सा रहेगा, तो हम मोल्ड विजार्ड की लाइब्रेरी के थ्रू चेक रीजन से इजीली उसको करके दे सकते हैं। ये तो बेसिकली छोटा आर्टिकल है। अगर यही कोई ऑटोमोटिव आर्टिकल रहेगा जिसमें बहुत सारे रिब्स रहेंगे, अंडरकट्स रहेंगे, तो वहां पे आपको कलर कोडिंग करके शो करना टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम चेक रीजन्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारा रीजन सेट हो चुका है। अब हम इसकी पार्टिंग ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पार्टिंग यहाँ से ली है, आप देख सकते हैं। तो मुझे इस आर्टिकल को मूव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड प्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि आर्टिकल हमारा फ्लिप है। ये जो हमारा है ये कोर एरिया है और ये जो है कैविटी एरिया है। तो कैविटी एरिया हमेशा अपवर्ड होगा। तो इस आर्टिकल को मैं 180 डिग्री फ्लिप कर दूंगा। तो इसको रोटेट करने के लिए मुझे कमांड यूज होगा मूव ऑब्जेक्ट। तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। बाय प्रेसिंग कंट्रोल टी आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो बाय प्रेसिंग कंट्रोल टी ये हमारा आ गया। यहाँ से हम इसको डिस्टेंस की जगह एंगल कर देंगे और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हमें रोटेट करना है अलोंग वाई एक्सिस, तो हमने एक्सिस सेलेक्ट किया। स्पेसिफाई एक्सिस पॉइंट वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा। अगर हम डेटम का एक्सिस सेलेक्ट करते हैं तो मुझे इसे फ्लिप करना है, तो मैं 180 डिग्री चूज करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फ्लिप हो गया। तो बेसिकली ये हमारा फ्लिप हो गया है।
बट अभी इसका डिस्टेंस पार्टिंग लाइन से ये प्लेन से कितना है देखेंगे, ये 1.9095 है, इतना डिस्टेंस अप है। तो मैं इसे वापस मूव करूंगा, कंट्रोल टी दबाकर, डिस्टेंस लिया, वेक्टर डायरेक्शन रिवर्स किया एंड सेलेक्ट किया 1.9590। डन। ओके, अब मैं यहाँ पे इसे चेक कर सकता हूँ। ओके, कुछ गलत किया है, ये 9590 नहीं 9095 है, 9095। ओके, अब चेक करते हैं। डन। तो अब हम इसका बेसिकली कैविटी निकालेंगे।